पंजशीर घाटी को लेकर तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाके इस प्रांत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हालांकि मसूद के समर्थकों ने इसका खंडन किया है। तालिबान के कल्चरल कमीशन के सदस्य अनामुल्लाह का कहना है कि तालिबान और पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस के बीच कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के लड़ाके पंजशीर में घुस चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। राष्ट्रपति ने इस दौरान राम नारायण कॉन्क्लेव की शुरुआत की। आयोजन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राम सबके हैं और राम सब में है। उन्होंने कहा कि अयोध्या मानव सेवा का उत्कृष्ट केंद्र बने, इसे शिक्षा और शोध का भी वैश्विक केंद्र बनाया जाए। कोरोना की जंग जीतने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इस बीच कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने कोविड की तीसरी लहर की चिंता को बढ़ा दिया है। कई राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में बच्चों के लिए माता पिता की चिंताएं बढ़ गई। कोरोना की तीसरी लहर सितंबर या फिर अक्टूबर में आने की संभावना के बीच बीएमसी ने तैयारियां शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर के दौरान पूरे महाराष्ट्र में 60 लाख तक केस आ सकते हैं। मुंबई में खासतौर पर बेड और ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल अपने बयान की वजह से चर्चा में है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, देश में कानून का राज रहेगा। जब हिंदू अल्पसंख्यक होगा तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब नितिन पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि हिंदू अपनी विचारधारा में लिबरल है और यही वजह है कि देश में लोकतंत्र फल फूल रहा है। हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठी चार्ज कराने के मामले में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने फिर से बीजेपी सरकार की आलोचना की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों से माफी मांगने को कहा है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों पर लाठी चार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को फौरन बर्खास्त किया जाए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई एक्शन में आ गई है। इस मामले में रविवार को 7 और एफआईआर दर्ज की गई। कुल मिलाकर इस मामले में अभी तक 28 एफआईआर दर्ज की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से वापस रायपुर लौट गए। रायपुर एयरपोर्ट पर सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाईकमान से हर बात हो गई, फैसला उनके पास सुरक्षित है। हाईकमान जो फैसला लेगा वो हम सबको मंजूर होगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिवसेना को बेनकाब करने की धमकी दी है। अब इस मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि राणे के अहंकारी और प्रतिशोधी रवैये ने बीजेपी को बैकफुट पर लाने को मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही राउत ने राणे को योग करने की भी सलाह दी। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जोड़तोड़ का दौर जारी। इस दौरान शिवपाल यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की मुलाकात ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर और ओम प्रकाश राजभर के बीच मुलाकात भी हो चुकी है।